9 मई को हमने एक वीडियो देखा। काली यूनिफॉर्म, हेलमेट, डंडों और शील्ड से लैस सुरक्षाकर्मी एक मुल्क की राजधानी में स्थित हाई कोर्ट में खिड़की तोड़कर घुसते हैं और एक शख्स को कॉलर से खींचकर ले जाते हैं। ये शख्स कुछ साल पहले तक इसी मुल्क का प्रधानमंत्री हुआ करता था। मुल्क का इतिहास ऐसा कि पहले प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया गया और एक पूर्व प्रधानमंत्री को बीच रैली में गोलियों से भून दिया गया। और ये मुल्क हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क में हालात सही नहीं है। उनकी स्थानीय पुलिस तो कहती है कि हालात काबू में है, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उसे ये बयानी खोखली लगती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देश में हालात अराजक है। जब से इमरान खान ने सरकार और सेना की मुखर आलोचना शुरू की थी, तभी से उनके खिलाफ मुकदमे की संख्या बढ़ने लगी। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने लगे। उन्हें कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई। कई मर्तबे पुलिस लाव लश्कर लेकर इमरान के घर भी पहुंची, मगर उन्हें बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। कुछ दफा इमरान के समर्थकों ने गिरफ्तारी नहीं होने दी, तो कई बार अदालत ने अरेस्ट वारंट या तो खारिज कर दिया या उसकी मियाद बढ़ा दी। बचते बचते 9 मई 2023 की तारीख आ ही गई। इमरान 9 मई की दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं एक केस की पेशी के लिए। वो कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम में थे जब पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स पाक रेंजर्स उन्हें वहीं से उठाकर ले गई। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील ने ये भी आरोप लगाए कि गिरफ्तारी के दौरान पाक रेंजर्स ने इमरान के सिक्योरिटी पर्सनल, पार्टी के अन्य सदस्यों और खुद इमरान खान को भी पीटा। इसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ या पीटीआई ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए कहा और तभी से पूरा देश हिंसा की जद में है। अभी हालात कैसे हैं आपको ये बताए जाए, इससे पहले बेसिक सवालों से आज के हमारे इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूँ रानी नागर। पहला सवाल तो यही कि इमरान को गिरफ्तार क्यों किया गया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद इमरान अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब सवाल है कि उन्हें किस केस की पेशी के लिए बुलाया जा रहा था, जहां वो कथित तौर पर जा नहीं रहे थे। दरअसल इमरान अल कादिर ट्रस्ट केस में आरोपी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में उन पर और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर इस्लामाबाद की रियल एस्टेट कंपनी बहरिया टाउन से 500 करोड़ रुपए और सैकड़ों कनाल, जो जमीन का एक माप है, लेने के आरोप है। एक कनाल में 5445 वर्ग फुट होता है। बदले में उन्होंने कंपनी के लिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। इसे आप भारत की सीबीआई और ईडी को मिलाकर बने किसी संगठन की तरह समझ सकते हैं। इमरान के इस केस में जिस अल कादिर ट्रस्ट का नाम आ रहा है, वो असल में एक एनजीओ है जिसे डोनेशन के तौर पर जमीन दान की गई थी, और इस एनजीओ के केवल 2 ही ट्रस्टीज है, इमरान और बुशरा बीवी। बीते साल जून में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तभी ये ऐलान कर दिया था कि एक कमेटी का गठन होगा जो इमरान पर लग रहे आरोपों की जांच करेगी। जांच दल रही थी, इमरान को ऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें धर लिया। ये वहां की सरकार का पक्ष है। इमरान का पक्ष क्या है? अरेस्ट से पहले इमरान ने एक वीडियो ट्वीट किया था, सीधे तौर पर सेना और सरकार पर निशाना साधा था। पाकिस्तान के सीनियर इंटेलिजेंस अफसर फैजल नसीर का नाम लेकर कहा कि उन्होंने 2 बार इमरान पर जानलेवा हमला करवाया था। अगला सवाल ये कि अभी इमरान कहाँ है। पीटीआई नेताओं का दावा है कि उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है और ये भी आशंका जताई कि उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। इमरान को इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस मुख्यालय के न्यू पुलिस गेस्ट हाउस में पेश किया गया और वापस ले गए। रिमांड पर क्या फैसला आया? इमरान खान को 8 दिनों के लिए एनएबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। वैसे एजेंसी 10 दिनों की हिरासत चाहती थी। ये तो कोर्ट का अपडेट हो गया। कोर्ट के बाहर माहौल अराजक है। देश भर में हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। इमरान खान के समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। इमरान अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यालय अगस्त 2023 में पूरा होना था, लेकिन जैसे कि परंपरा रही है, पहले के 21 पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों की तरह ही इमरान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और एक तरफ जहां कार्यकाल न पूरा होने की परंपरा बरकरार रही, एक पुरानी परंपरा टूटी भी। क्या पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कभी सफल नहीं हुआ था, मगर इमरान का टाइम खत्म हो गया और उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गठबंधन की सरकार बनी। शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने। इमरान ने भले ही कुर्सी छोड़ी थी मगर राजनीति नहीं, उन्होंने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। वो नया आम चुनाव कराने की मांग पर अड़ गए। आजादी मार्च भी निकाला मगर सरकार नहीं मानी। फिर इमरान ने अपना टारगेट बदल दिया। वो खुलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आलोचना करने लगे, उसी एस्टेब्लिशमेंट की जिसने उन्हें कुर्सी पर बैठने में मदद की थी। अब सवाल ये कि इमरान खान चूके कहाँ? असल में ये एरर ऑफ जजमेंट का क्लासिक केस है। इमरान भाप नहीं पाए कि जिन लोगों के सामने वो गेंद फेंक रहे हैं वही लोग नियम बनाते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट की उदय भास्कर ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद मनी कंट्रोल वेबसाइट पर एक एडिटोरियल लिखा। उन्होंने इसमें लिखा कि इस गिरफ्तारी से सेना की साख को धक्का लगा है। प्रदर्शनकारी सेना मुख्यालय में घुस गए और सेना के वरिष्ठ कमांडरों के घरों में तोड़फोड़ की। पाकिस्तान के इतिहास में इमरान खान से पहले ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने जनता को सेना के खिलाफ लामबंद करने में थोड़ी भी सफलता हासिल की हो। हालांकि मेन इन खाकी के खिलाफ इस गुस्से से राष्ट्र के पावर मैट्रिक्स में कुछ बदलेगा कि नहीं, ये अभी विचारनी है। पाकिस्तान में सेना, समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार तीनों में गहरे तक उतरी हुई है। वो मौजूदा पाकिस्तान के लिए स्टील फ्रेम की तरह है जिसके इर्द गिर्द बाकी संरचनाएं हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से हिंसा हो रही है वो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अक्सर पाकिस्तान सरकार या कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भयानक प्रदर्शन होने लगते हैं, बवाल होने लगता है। फिर आर्मी की एंट्री होती है जो अब तक हुआ सो हुआ कहकर मसला आगे न बढ़े का फैसला सुना देती है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। मसलन ऐसा तब भी देखा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की सजा को पलट दिया था, जिन्हें इश्क निंदा के आरोप में फांसी की सजा हुई थी। तब भी जब तहकीक ए लबलीग पर प्रतिबंध लगा और संगठन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और तब भी जब फ्रांस में एक टीचर की गला रेत कर हुई हत्या के बाद वहां के राष्ट्रपति ने कहा था कि इस्लाम को बदलने की जरूरत है। इसके बाद पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत और बाहर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। और ये सब पिछले कुछ सालों की घटनाएं हैं। और इन घटनाओं से सवाल उठते हैं कि जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है या फैसला आता है तो फिर बवाल होना ट्रेंड सा क्यों बन गया है। पाकिस्तान में साल भर से ज्यादा समय से आर्थिक संकट के चलते हाल बेहाल है। महंगाई की मार और सरकारी खजाना खाली होने के चलते लोग रोटी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इन सब के बीच देश में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हर ओर उपद्रव का माहौल है। हर बीतते दिन और भी बदतर स्थिति का सामना करने वाले पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आई है। दरअसल वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की कंगाली पर अपनी गुहर लगा दी है और चेतावनी जारी की है। तो डिफॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बेल आउट पैकेज की मदद नहीं मिलती है तो वो डिफॉल्ट हो सकता है। अपनी रिपोर्ट में मूडीज की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के पास जून तक का समय है और इसके बाद देश के लिए वित्त पोषण के विकल्प अनिश्चित है। इसमें एनालिस्ट ग्रेस लिम ने कहा कि पाकिस्तान जून तक अपने बाहरी भुगतानों को पूरा करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होने पर IMF की मदद के बिना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। एक महीने के बाद आखिर क्या होगा? मूडीज की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल 4.5 अरब डॉलर बचा है। ग्रेस लिम के मुताबिक यहाँ वित्तीय संकट से जूझ रहा देश में एक महीने के आयात के लिए ही काफी है। एजेंसी की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान लगातार IMF समेत अपने दोस्तों से आर्थिक मदद की आस लगाए हुए है। अगर जून के बाद IMF की ओर से बेल आउट पैकेज की किस्त रिलीज कर दी जाती है तो ये दिवालिया होने के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके देश के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। ऐसा न होने पर पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा है। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब भारत पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक और आंतरिक स्थिति बहुत खतरनाक है
और अस्थिर पाकिस्तान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। यही चिंता कई और हलकों से भी व्यक्त की गई है। सूत्रों ने दावा किया है कि भारत सरकार पाकिस्तान के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत रहने का समर्थन रहा है, लेकिन बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं का गवाह रहा है। और हमने पहले भी देखा है कि जब जब पाकिस्तान में अस्थिरता आती है तब तब उसका नुकसान भारत को उठाना पड़ता है। फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आर्मी लगा दी गई है। सिंध प्रांत ने भी आर्मी से मदद मांगी है। बाकी हिस्सों में भी पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात है। कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में चल रहे बवाल पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम नियमित रूप से आपके लिए खबरें लाते रहेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।